एक लड़की की नई नई शादी होती है और शादी के 10 दिन बीतने के बाद अचानक से एक रात वो अपने घर से गायब हो जाती है। और इसके बाद जैसे ही सुबह सुबह ससुराल पक्ष के लोग उसे इधर उधर ढूंढते हैं तो ढूंढते ढूंढते उसके मायके में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर जाकर जैसे वो देखते हैं तो उसकी नई नवेली दुल्हन अपने पिता के पास बैठी हुई है और रो रो कर उससे ढेर सारी शिकायतें कर रही है। जैसे वो अपने पति को यहाँ पर आया हुआ देखती है तो एकदम से अपने पिता के गले लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। क्या कारण था जो वह रात के समय वहां से भागकर अपने घर पर आ गई? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक सतवीर नाम का व्यक्ति रहा करता है। सतवीर जिसकी पहली पत्नी की मौत हो गई है और पहली पत्नी से उसे एक बेटी है जिसकी उम्र फिलहाल 4 साल है और जिसका नाम है मुस्कान। लेकिन सतवीर ने दूसरी शादी कर ली है और वह मुंबई में रहकर पैसा कमाया करता है। जैसे ही वह अपने घर आता है तो वह देखता है कि उसकी जो दूसरी पत्नी है वो उसकी बेटी पर बुरी तरह से पिटाई लगा रही है और उसके बाद वह उसे उससे बचाता है। कहता है कि अब क्यों मार रही हो इसको, इसने ऐसा क्या कर दिया? तो वो कहने लगती है कि इसने आज घर से बिस्कुट चुराया है और ये तो चोरी करना सीख रही है। मतलब कि तरह तरह के बहाने लगाकर उसको बस पीटने के बहाने ढूंढ रही थी। अब पिता जब ये देखता है कि उसकी बेटी को पिटाई लग रही है तो उससे रहा नहीं जाता और वह काफी ज्यादा मायूस रहने लगता है। लेकिन धीरे धीरे सतवीर की दूसरी पत्नी का टॉर्चर 4 साल की मासूम बच्ची मुस्कान पर कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और ये सब कुछ सतवीर से नहीं देखा जाता। एक दिन जो सतवीर होता है अपनी बेटी मुस्कान को लेकर अपने गांव के पास की ही एक नदी पर चला जाता है जहां पर पुल बना हुआ था और पुल पर बैठकर बहुत कुछ सोच रहा था। कभी वह पानी की तरफ देखा करता जो पानी बहता हुआ जा रहा था तो कभी अपनी तरफ और कभी अपनी बेटी की तरफ। वह बैठकर वहां पर सोच ही रहा था और तभी अचानक से पड़ोस के ही गांव का एक लड़का जिसका नाम मुकेश होता है और जिसकी उम्र 21 साल रही होगी, वह वहां पर आ जाता है और वह सतवीर को अच्छी तरह से जाना पहचाना करता है क्योंकि जहां पर मुकेश काम किया करता वहीं पर सतवीर काम किया करता है और दोनों अक्सर यहां से एक साथ ही जाया करते हैं मुंबई में काम करने के लिए। तो अब जैसे ही वो सतवीर को यहाँ पर बैठा हुआ देखता है तो उसको देखकर उसे कुछ ना कुछ समझ में आने लगता है और वह उससे पूछने लगता है कि भाई सतवीर, तुम इस तरह से यहाँ पर क्यों बैठे हो, कोई परेशानी है क्या? तो सतवीर पहले तो इस बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन मुकेश जो बहुत कुछ समझ चुका था वह उससे बार बार इस चीज को पूछता है। तो उसके बाद मजबूरन जो सतवीर होता है वह उसे बता देता है। कहता है कि यार मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, दरअसल ये मेरी पहली पत्नी की बच्ची है और मैंने दूसरी शादी करके इसकी जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। जो मेरी दूसरी पत्नी है वो रोज रोज इसे पीटा करती है कोई ना कोई बहाना लगाकर और मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाता क्योंकि है तो ये मेरी बच्ची ही और अगर ये दुखी रहेगी तो मुझे भला शांति कैसे मिल सकती है। तो इसी वजह से आज इसे यहां पर लेकर आया हूं और पानी की तरफ देखकर मैं यही सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर इस पानी के अंदर छलांग लगा दूं। अब यह बात सुनकर जो मुकेश होता है वह उसे समझाने लगता है। कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं किया करते, कोई ना कोई इसका समाधान जरूर निकल आएगा, ये कोई समाधान नहीं होता जिस चीज को तुम सोच रहे हो। ऐसा कहकर जो मुकेश होता है अपनी साइकिल को वहीं पे खड़ा करता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। सतवीर और मुकेश में ढेर सारी बातें होती हैं लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला था। तभी अचानक से मुकेश को ज्ञात होता है कि यह मुंबई में रहकर काम किया करता है और अगर यह अपनी पत्नी से एक छोटा सा झूठ बोलकर अपनी बेटी को मुंबई जाकर रखने लगे तो इसकी बेटी का पालन पोषण भी हो जाएगा और इसकी पत्नी को पता भी नहीं चलेगा। इस बात को सोचकर वह सतवीर को बताने लगता है कि अगर तू चाहे तो तेरी समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन उसके लिए कम से कम 1-2 दिन के लिए तुम्हें अपनी बच्ची को कहीं पर छोड़ना होगा। तो उसके बाद जो सतवीर होता है उससे पूछने लगता है कि क्या समाधान है। तो वह बताता है कि अपनी पत्नी से बोल देना कि बिटिया न जाने कहां चली गई है मुझसे हाथ छुड़ाकर और वो वापस नहीं लौटेगी और इसके बाद जब तू मुंबई जाए तो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना और वहीं पर पाल पोस कर बड़ा करना। पत्नी जब यह समझेगी कि बिटिया भाग गई है तो उसके बाद वो तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं करेगी और तुम मुंबई में रहकर उसका अच्छे से पालन पोषण कर सकते हो। अब यह बात जो सतवीर होता है उसे बड़ी अच्छी लगती है और वो कहने लगता है कि हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं अपनी बेटी को छोड़ूंगा कहां। तो इसके बाद जो मुकेश होता है वह भी सोचने लगता है और तभी जो सतवीर होता है वह मुकेश की तरफ देखकर कहने लगता है कि भाई इस काम को तो मेरे को तू ही कर सकता है और तू ही इसे अपने साथ रख ले। 2 दिन की ही तो बात है और 2 दिन बाद जब मैं मुंबई जाऊंगा तो तुम्हारे पास फोन कर दूंगा और तुम इसे मुझे स्टेशन पर दे देना। ऐसा कहकर वह मुकेश से कहने लगता है। तो मुकेश को भी ये बच्चे की जिंदगी बचने का सवाल दिखाई देता है और वह भी इस बात के लिए हामी भर लेता है।
उसके बाद जो सतवीर होता है वह अपनी बेटी को उसे सौंप देता है और मुकेश उसे अपनी साइकिल की डलिया में बिठाकर वहां से सीधा अपने गांव की तरफ चला जाता है। सतवीर अपने घर चला गया था और इसके बाद जो मुकेश होता है वह उस बेटी को लेकर अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है। जब माता पिता एक बच्ची को उसके साथ देखते हैं तो वो उससे पूछने लगते हैं कि बेटा ये कौन है और तू इसे अपने साथ क्यों लेकर आया है। तो उसके बाद जो मुकेश होता है वह उन्हें बता देता है कि ये जो बेटी है इस तरह से मेरे दोस्त की है और वो इसे लेकर नदी में कूदने की बात कर रहा था। मैंने उससे कहा कि ऐसा कर, अपनी पत्नी से झूठ बोल दे और वहां पर तू इसे अपने साथ रखकर पाल लेना। तो उसके बाद उसने मुझसे कहा है कि 2 दिन तू इसे अपने पास रख ले और उसके बाद जब मैं स्टेशन पर जाऊं तो मुझे दे देना। इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आया और यहीं पर रखूंगा 2 दिन तक, उसके बाद उसे दे दूंगा। अब माता पिता को पहले तो ये बात बुरी लगती है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, 2 दिन की बात है तो 2 दिन बाद ये उसे लौटा देगा। ऐसा कहकर वह उस बच्ची को घर में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं और 2 दिन तक जो मुस्कान होती है वह उसी के पास रहती है। मुकेश उसे अच्छी तरह से खिलाता पिलाता है, अच्छे से उसका ख्याल रखता है और धीरे धीरे 2 दिन भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब जिस दिन सतवीर को इस बच्ची को ले जाना था, मुकेश उसके फोन का वेट करता है, लेकिन शाम तक उसका कोई भी फोन नहीं आता। जब मुकेश अपनी तरफ से फोन करता है तो उसके बाद सतवीर फोन तो उठाता है, लेकिन मुकेश से मना कर देता है कि मैं इस बच्ची को नहीं रख सकता क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे यहीं पर रखने के लिए कह दिया है और मैं आज से यहीं पर रहूंगा, मुंबई में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अब यह बात सुनकर मुकेश के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और अब वह सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि घर वालों को अगर यह बात पता चली तो उसके बाद वो लोग उस पर चिल्लाने लगेंगे। इसी बात को सोच सोचकर पूरी रात ऐसे निकल जाती है और दूसरे दिन सुबह सुबह ही जो उसके माता पिता होते हैं उससे कहने लगते हैं कि बेटा क्या ये बच्ची अब तुम्हारे साथ ही रहेगी, इसको छोड़ा काफी दिन हो गए हैं और उसके घर छोड़कर ऐसे। इसके बाद जो मुकेश होता है वह बहुत गहन सोच विचार रात भर कर चुका था और उसके दिमाग में एक बात आ गई थी। वह अपने माता पिता से कहता है कि हाँ माँ बाबू जी, आज इसे छोड़कर भी आना है और मैं सोच रहा था कि मैं भी मुंबई चला जाऊं, तो आप ऐसा कीजिए, मुझे मुंबई जाने के लिए किराया दे दीजिए और मैं इसको छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वो अपने घर वालों से पैसा ले लेता है और वहां से उस बच्ची को लेकर सीधा मुंबई चला जाता है। दरअसल उसने जो बात सतवीर को बताई थी उस काम को वह खुद से करना चाहता था, क्योंकि इस बच्ची पर उसे काफी ज्यादा तरस आ गया था और वह इस बच्ची से काफी ज्यादा लगाव भी कर बैठा था। यहां पर आने के बाद जब उसे पता चला था कि सतवीर उसे नहीं लेने वाला, तो उसके बाद उसने उस बच्ची से पूछा था क्या मैं तुम्हें तुम्हारी मां के पास छोड़ दूं, तो बच्ची ने साफ साफ मना कर दिया था। इसके बाद जो मुकेश होता है वह उसे अपने साथ वहां पर ले जाता है और वहीं पर पाल पोसने लगता है। अब जैसे जहां पर वो किराए पर रहा करता था, वह मकान मालिक उससे पूछते हैं कि ये बच्ची किसकी है, तो उसके बाद वह कह देता है कि मेरी ही बेटी है और मेरी पत्नी की मौत हो गई है, तो उसके बाद अब ये मेरे साथ ही रहेगी। लेकिन बच्ची की उम्र 4 साल थी और मुकेश की उम्र लगभग 21 साल रही होगी। तो उसके बाद जो मकान मालकिन होती है वो कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी खुद की उम्र बच्चे के जैसी है तो तुम्हारी बच्ची कैसे हो सकती है। तो मुकेश कहता है कि वो मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई थी तो इसी वजह से ये बच्ची हमसे जल्दी हो गई है। इसके बाद मकान मालिक भी सोच लेती है कोई बात नहीं, हो सकता है कि बचपन में शादी हो गई हो, क्योंकि उस तरह से हो जाया करता है। तो इसके बाद वह बच्ची वहां पर रहने लगती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ जो मुकेश होता है अपने घर वालों के पास पैसे भेजता रहता है और यहाँ पर इस बच्ची का ख्याल रखता रहता है। लेकिन तभी मुकेश के घर वाले उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और जैसे ही घर वाले मुकेश से शादी के लिए पूछते हैं तो मुकेश साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी और मैं तो अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत करूंगा। क्योंकि अब जो मुकेश था वह मुस्कान के लिए जिंदगी जीना चाहता था और अब अगर वो शादी करेगा तो उसकी पत्नी उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और इसी वजह से वह बिल्कुल भी करने से साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद जो घर वाले होते हैं वह उसे कहने से बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे 4 साल बीत जाते हैं। अब तक मुकेश ने उसका एडमिशन यहाँ पर भी करवा दिया था स्कूल में और अच्छे से वो पढ़ने लिखने के लिए जाया करती। लेकिन 4 साल बाद अचानक से जो मुकेश की छोटी बहन होती है उसकी शादी घर वाले तय करा देते हैं और अब तक जब भी कभी घर वाले मुकेश से आने के लिए कहा करते तो वह किसी न किसी बात का बहाना लगा दिया करता। लेकिन जब बहन की शादी होती है तो भाई को जरूर से आना होता है और इसके बाद वह बुरा परेशान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसने बता रखा है कि ये मेरी बेटी है और जब उसे यहाँ से जाना होगा तो वह अपनी बेटी को संग कैसे ले जा सकता है। अगर वहां पर माता पिता को ये पता चला कि ये उसकी बेटी है तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। तो इसी वजह से मजबूरन में मकान मालकिन को उस लड़की के बारे में सारी सच्चाई बता देता है और जैसे ही मकान मालकिन इस बच्ची के बारे में पूरी सच्चाई सुनती है तो उसके बाद उसकी निगाह में मुकेश की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वह मुकेश से कहने
लगती है कि तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा है और तुमने ये काम करके दिखा दिया है कि आज के समय में भी इंसानियत जिंदा है। इसके बाद जो मकान मालकिन होती है वो उससे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी बहन की शादी है तो तुम बेहिचक होकर जा सकती हो और यहाँ पर इस बच्ची की देखभाल मैं कर लूंगी। ऐसा कहकर वह मुकेश को वहां से भेज देती है और मुकेश वहां से आकर अपनी बहन की शादी करवाकर जल्दी से वापस लौट जाता है। वहां पर जाने के बाद वह अपनी बेटी से मिलता है और जितने दिन वह उससे दूर रहा था तो बार बार वह उसे फोन करके पूछा करता मकान मालकिन के फोन पर और कहा करता कि बेटी तूने खाना खाया या नहीं खाया, अच्छे से नींद आई है या नहीं आई। इधर बेटी भी अपने पिता को पूछा करती। यहाँ पर वो उससे पिता ही कहा करती है और जैसे ये बात उन सभी लोगों में पता चलती है जो मुकेश के आसपास रहा करते थे तो वो सभी लोग मुकेश की और भी ज्यादा इज्जत करने लगते हैं कि इस तरह से इसने एक बच्ची को पाल पोस कर अपने पास रखा है और इसी की वजह से वह शादी तक भी नहीं कर रहा है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के साथ साथ जो मुस्कान बेटी होती है वो बड़ी होने लगती है और फिलहाल वह पूरी तरह से जवान हो गई थी। लेकिन जैसे वो जवान होती है, 20 साल की होती है, तो उसी दौरान देश में कोरोना काल आ जाता है और कोरोना काल के टाइम पर जितने भी किराएदार इधर उधर रहा करते थे उन्हें वापस से अपने घर जाना होता है और इसी वजह से जो मुकेश होता है वह अब इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान है कि न जाने कब तक ये लॉकडाउन रहेगा और लॉकडाउन में मैं अपने घर जाऊं तो इस बच्ची को अपने साथ कैसे लेकर जाऊं। इस बात के लिए वह मकान मालकिन से बात करता है और जैसे मकान मालकिन को यह बात पता चलती है तो वह उस बच्ची को अपने पास रखने के लिए तो तैयार थी, लेकिन वो उससे कह देती है कि देखो मुकेश, अब ये बड़ी हो गई है और इसकी तुम्हें शादी तो करानी ही होगी। जवान बेटी को घर पर नहीं रखा करते तो अब तुम्हें घर वालों को बताना ही होगा। लेकिन मुकेश को डर लगता है कि अगर वह घर वालों को मुस्कान के बारे में बताएगा तो वो लोग उस पर गुस्सा करेंगे, तो इसी वजह से वह उनसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तभी जो मकान मालकिन होती है वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, कोई गलत काम नहीं किया है, तो इसी वजह से मैं यहाँ से खुद कुछ महिलाओं को लेकर जाऊंगी और तुम्हारे घर वालों को ये बात मैं खुद से बताऊंगी और तुम पर कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। अब मुकेश चाहता तो नहीं है लेकिन फिर भी जो बात मकान मालकिन कह रही थी वो बात सच थी और इसी वजह से जो मुकेश होता है वह इस बात के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद मकान मालकिन कुछ महिलाओं को साथ लेकर और साथ में मुकेश और उस लड़की मुस्कान को लेकर सीधा उसके गांव पहुंच जाती है और वहां जाकर जैसे गांव वाले इतनी सारी महिलाओं को देखते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं मुकेश से कि ये लोग कौन है और यहां पर क्यों आए हैं। तो उसके बाद मुकेश मकान मालकिन को बुलाता है और वहां पर अपने पिता से इंट्रोड्यूस कराता है। तो इसके बाद उसके माता पिता उनके आवभगत में लग जाते हैं कि इनके यहाँ पर ही हमारा बेटा इतने दिनों से रहा करता है और हमारे लिए पैसे कमा रहा है। लेकिन तभी जो मकान मालकिन होती है वह और कुछ महिलाएं उनको सारी की सारी सच्चाई बता देती हैं और जैसे ये पूरी सच्चाई मुकेश के घर वालों को पता चलती है तो उसके बाद वह उस पर गुस्सा नहीं करते हैं, उल्टा ऊपर से उस पर गर्व करते हैं। कहते हैं कि बेटा ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया, लेकिन तूने जो शादी नहीं की ये बहुत ही गलत किया है। अगर ऐसी कोई बात थी तो तू हमें बता सकता था, हम लोग इसे पाल पोस कर बड़ा कर लेते। तभी जो मुकेश होता है वो कहने लगता है कि नहीं माँ कोई बात नहीं, मैंने पाल लिया आपने पाल लिया एक ही बात है, लेकिन अब इसकी शादी के बारे में सोचो। तो उसके बाद जो मुकेश का पिता होता है वो कहने लगता है कि बेटा चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द इसके लिए कोई लड़का ढूंढता हूँ और इसकी शादी करा देते हैं। और जब मुस्कान को पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली है तो वह एकदम से मुकेश से मना कर देती है, कहती है कि नहीं पिताजी मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। दरअसल अब तक जो मुस्कान थी वह बहुत ज्यादा मुकेश से प्यार करने लगी थी क्योंकि मुकेश उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा किया करता और उसे किसी भी चीज के लिए उसने परेशान नहीं किया था। यहाँ तक कि जब से मुस्कान उसके पास आई है उसकी जिंदगियों में खुशियां भर चुकी हैं और उसे अपने असली माता पिता की शक्ल तक भी याद नहीं है। उसे नहीं पता कि सतवीर कौन है और जब उसे इस बात के बारे में पता चला था कि उसका मुकेश असली पिता नहीं है तो वह इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और कहती है कि मेरे पिता तो आप ही हो और मैं और किसी को नहीं जानती। इसके बाद पिता उसे समझाता कहता है कि बेटी सयानी बेटी को घर पर नहीं रखा करते और ये बहुत ही गलत होता है, एक ना एक दिन तेरी शादी तो होनी है क्योंकि सभी लोग इसी तरह से शादी करके जाया करते हैं और ऐसे ही सृष्टि चला करती है। तो इसके बाद मुस्कान ना चाहते हुए भी मान जाती है और मुकेश के माता पिता मुस्कान के लिए लड़का ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद उससे शादी कराने लगते हैं। अब तक ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी और सभी लोगों को पता चल गया था कि मुकेश ने कितना अच्छा काम किया है। इसके बाद मुस्कान की शादी हो जाती है एक लड़के से और शादी होने के बाद वह दुल्हन बनकर अपने पति के घर पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और उसे लगता है कि मैं अपने पिता के पास रहूं और उससे बातें करूं। वहां पर वह अभी किसी से भी इस बात को शेयर नहीं करती है। धीरे धीरे एक दिन कंप्लीट हो जाता है। जैसे वो अपने पति से मिलती है तो उसके बाद उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और वह बार बार अपने पिता को याद कर रही थी और उससे मिलने की जिद कर रही थी। उसका पति इस बात को पहले तो इग्नोर करता है और सोचने लगता है कि अपने पिता की लाडली होगी इसी वजह से ऐसा कर रही है। इसके बाद 2-3 दिन
और बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक भी जो मुस्कान है वो बार बार अपने पिता को याद करके अकेली बैठकर फूट फूट कर रोया करती और उससे मिलने की ही बात किया करती। जब पति ये बात देखता है तो उसे अपनी पत्नी पर गुस्सा आने लगता है और वह सोचने लगता है कि एक ऐसी लड़की है जो अब तक भी अपने पिता को याद कर रही है, जब इसकी शादी हो गई है तो इसे मेरे साथ रहना चाहिए। यही कर कर वह मुस्कान पर धमकाने लगता है और कहता है कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, तुम यहां पर आकर ऐसी बातें कर रही हो, आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे पिता में। तो उसके बाद जो मुस्कान होती है अपने पिता की पूरी बातें अपने पति को बता देती है और कहती है कि मेरे पिता ने मेरे लिए इतना किया है जो शायद ही कोई व्यक्ति किसी पराई लड़की के लिए कर सकता है। इस बात को सुनकर जो मुस्कान का पति होता है उसकी नजरों में भी मुकेश के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो कहता है कि ठीक है, मैं माँ जी से बात करता हूँ, जैसा माँ जी बोल देंगी वैसा ही हम लोग करेंगे। इसके बाद जो मुस्कान है थोड़ी सी खुश हो जाती है, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही मुस्कान का पति अपनी माँ से बात करता है कि इसको इसके पिता से मिलाकर ले आऊं, तो उसकी माँ साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि हमारे यहाँ पर रिवाज है कि शादी के बाद 2 महीने बाद ही लड़की अपने मायके जाएगी, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अब यह बात सुनकर जो मुस्कान होती है वो एकदम से काफी ज्यादा परेशान होती है और इसके बाद जैसे ही रात के समय उसका पति उसके पास आता है तो वो उससे कहने लगती है कि देखो, मुझे अपने पिता से मिलना है और मैं बिल्कुल से मिलना चाहती हूँ। लेकिन जो मुस्कान का पति होता है वह अपनी माँ की बात मानता है और कहता है कि कोई बात नहीं, 2 महीने की तो बात है, थोड़ा सा सहन कर लो और उसके बाद अपने पिता से मिल लेना। इसके बाद जो मुस्कान का पति होता है वह उसके पिता से उसकी फोन पर बात करवा देता है और बातें होने के बाद मुस्कान को थोड़ी सी तसल्ली मिल गई थी। धीरे धीरे 10 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन 10 दिन बाद तक जो मुस्कान होती है उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता और एक रात जब पति पत्नी एक साथ सोते हैं तो दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर जब पति देखता है तो मुस्कान बिस्तर से गायब थी और वह घर में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। इस बात को देखकर ससुराल में पूरी तरह से हड़कंप मच जाता है और वह मुस्कान को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन मुस्कान यहां से पैदल पैदल भागकर अपने पिता के घर चली गई थी, क्योंकि दोनों गांव की डिस्टेंस ज्यादा नहीं थी, लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर थी और कच्चा रास्ता था। रात के समय ही वो जगकर वहां से सीधा सीधा पैदल पैदल अपने पिता के घर पहुंच गई थी और सुबह सुबह जैसे वो अपने पिता के पास पहुंचती है तो एकदम से पिता उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वह अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। मुकेश उसे समझाने लगता है, कहता है कि बेटी तू यहां पर क्यों आ गई, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और इतनी ही देर में उसके ससुराल वाले यानी कि उसकी सास, उसका ससुर और उसका पति एक गाड़ी में बैठकर सीधा उसके मायके आ जाते हैं और यहां पर जैसे उसकी सास मुस्कान को देखती है तो एकदम से उसे धमकाने लगती है और बुरी भली बातें मुस्कान और उसके पिता मुकेश के लिए कहने लगती है। तरह तरह के इल्जाम वो उन पर लगाने लगती है। अब यह बात जब मुस्कान का पति देखता है तो अपनी मां को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मां अपने बेटे को चुप करा देती है और कहने लगती है कि तू तो इसके पीछे दीवाना हो गया है ना, इसी वजह से ऐसा कह रहा है। और ऐसा कहते हुए दोबारा से खरी खोटी सुनाने लगती है। जब मुस्कान का पति ये देख रहा है कि मां कुछ ज्यादा ही कह रही है, उसे नहीं पता कि ये कौन है और क्या कारण है, तो इसके बाद वह धमकाते हुए अपनी मां को चुप करता है और उसके बाद मुकेश की पूरी बात उसके सामने रख देता है। जब मुकेश की पूरी बात मुस्कान की सास को पता चलती है तो उसके बाद मुस्कान की सास भी उसे इज्जत की निगाहों से देखने लगती है और उससे माफी मांगती है। कहती है कि भाई साहब मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आपने इस बच्ची के लिए इतना कुछ किया है। उसके बाद जो मुस्कान की सास होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं बेटी, अगर ऐसी बात है तो बेशक से तुम 2-3 दिन तक अपने पिता के पास रह सकती हो, हमें कोई भी समस्या नहीं है। ऐसा कहकर मुस्कान की सास मुस्कान को वहीं पर छोड़कर दोबारा से अपने घर लौट जाती है और 2 दिन बाद जो मुस्कान का पति होता है उसे लेने के लिए आता है, लेकिन इस बार वो अपने साथ एक फोन लेकर आया था जिसमें वीडियो कॉल हुआ करती है। और इसके बाद वहां पर आने के बाद वो कहता है कि मुस्कान ये देखो मेरे पास अब वीडियो कॉल वाला फोन है और तुम इससे अपने पिता को आराम से देख सकती हो। वहां पर जब भी तुम्हारा अपने पिता को देखने को मन करे तो इससे वीडियो कॉल मिला लिया करना और आराम से अपने पिता से बात कर लिया करना। इसके बाद मुस्कान खुशी खुशी अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है और वहां पर अच्छी तरह से जीवन व्यतीत किया करती है। जब भी कभी उसे अपने पिता की याद आया करती तो वह फोन मिलाकर वीडियो कॉल से उससे बात कर लिया करती। धीरे धीरे उसकी शादी को कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद जो मुस्कान होती है अपने पिता के लिए एक पत्नी ढूंढने लगती है ताकि वह उसकी शादी करा सके और उसका जीवन आराम से व्यतीत हो सके, क्योंकि उसे पता है कि बुढ़ापे में इनका कोई भी सहारा नहीं होने वाला। अगर ये ऐसे रहे तो जिंदगी काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। इसी वजह से वह अपने पिता के लिए इधर उधर महिला ढूंढने लगती है और कुछ दिनों में एक तलाकशुदा महिला उन्हें मिल भी जाती है, जिससे वो अपने पिता मुकेश की शादी करा देती है। और शादी होने के बाद जो मुकेश है वह अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी जीवन फिलहाल व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक मुकेश नाम के व्यक्ति की जिसने इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल दी। आप क्या कहना चाहते हो मुकेश के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो मुस्कान के बारे में, और आप क्या कहना चाहते हो सतवीर के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।